नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने फैसला लिया, कोरोना महामारी के कारण इस साल भारत से हज यात्री सऊदी अरब की यात्रा पर नहीं जा सकेंगे। सिमडेगा जिले में आज मिले 24 नए कोरोना मरीज। राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 2164। लोहरदगा जिले में जाली नोट का कारोबार करने के 2 आरोपी गिरफ्तार। 164 किलो गांजा के साथ हजारीबाग में 2 पकड़ाए। और कृषि मंत्री बादल ने कहा है कि राज्य की सभी बाजार समितियों का संचालन राज्य सरकार करेगी। मंडी टैक्स वसूलने पर हो रहा विचार। और अब समाचार विस्तार से। सरकार ने फैसला लिया है कि कोरोना महामारी के कारण इस साल भारत से हज यात्री सऊदी अरब की यात्रा पर नहीं जाएंगे। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज बताया कि सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्री डॉक्टर मोहम्मद सालेह बिन ताहिर बेंतन ने उन्हें फोन पर इस साल हज यात्रियों को सऊदी अरब नहीं भेजने का सुझाव दिया है। श्री नकवी ने कहा कि हज के लिए कुल 2,13,000 आवेदन प्राप्त हुए थे। उन्होंने कहा कि आवेदनों को बिना किसी कटौती के पूरी रकम वापस करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। श्री नकवी ने बताया कि हज 2019 में कुल 2 लाख भारतीय हज यात्रा पर सऊदी अरब गए थे। सिमडेगा जिले में आज 24 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इस तरह राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 2164 हो गई है। इनमें से 1474 लोग स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 68.64% हो गई है। राज्य में कोरोना से अब तक 11 लोगों की मौत भी हुई है और मृत्यु दर का प्रतिशत 0.51 है। इससे पहले कल राज्य में कोरोना के 42 नए मरीज मिले थे। इनमें देवघर से 11, सिमडेगा और गिरिडीह से 7, पूर्वी सिंहभूम से 6, हजारीबाग और रांची से 3, चतरा से 2 तथा धनबाद, लोहरदगा और पलामू से 1 संक्रमित मरीज शामिल है। धनबाद में कोरोना के 5 नए मामले सामने आने के बाद जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। इस सिलसिले में कोरोना मरीजों को कोविड अस्पताल में भर्ती कराने के साथ उनसे जुड़े लोगों की भी जांच कराई जा रही है। झरिया प्रखंड के डिगबाडीह में 1 कोरोना मरीज मिलने के बाद अंचल अधिकारी के नेतृत्व में इलाके को सील कर सैनिटाइज किया जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। यह कार्यक्रम रात 9:30 से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकेगा।
राम मनोहर लोहिया अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सा सलाहकार डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय इसमें भाग लेंगे। श्रोता हमारे स्टूडियो में सीधे फोन कर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 011-2331-4444। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-115767। आज देश भर में भगवान जगन्नाथ की पूजा की गई। कोरोना महामारी की वजह से सदियों पुरानी और विश्व प्रसिद्ध पुरी रथ यात्रा जहां कुछ शर्तों के साथ निकाली गई, वहीं राजधानी रांची सहित राज्य में कहीं भी रथ यात्रा का आयोजन नहीं किया गया। हालांकि भगवान जगन्नाथ के मंदिरों में सादगीपूर्ण तरीके से पूजा और अनुष्ठान किए गए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति M. वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जगन्नाथ रथ यात्रा के पावन अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राजधानी रांची के ऐतिहासिक जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ के दर्शन और पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट को देखते हुए सरकार ने रथ यात्रा को स्थगित करने का निर्णय लिया था। उन्होंने कहा कि राज्यवासियों के सहयोग से झारखंड कोरोना संक्रमण से बाहर निकलने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारे राज्य को, हमारे देश को ऐसे संक्रमण से बाहर निकलने के लिए हर वो उपाय कारगर हो। जिस तरीके से आज इस सदियों से चली आ रही रथ यात्रा को स्थगित किया गया है, ऐसे ही हमारे सभी राज्यवासी, देशवासी आज इस संक्रमण के प्रति सजगता के साथ इस संक्रमण से बाहर निकलने के लिए हर वो निर्णय के साथ खड़े हैं और आज संक्रमण से हम लोग बहुत जल्द निकलने की राह पर हैं और भगवान जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से आज पूरा राज्य में एक शांति का माहौल है और धीरे धीरे हम अपने इस जंग को जीतेंगे, ये हमारी उम्मीद है और भगवान से प्रार्थना है। गुमला जिले के बिशनपुर प्रखंड में आज रथ यात्रा के मौके पर करीब 15 एकड़ भूमि में वन औषधि पौधे लगाने की अभियान की शुरुआत की गई। विकास भारती संस्था द्वारा इस मौके पर 200 किसानों के बीच वन औषधि पौधे का वितरण भी किया गया। इस अवसर पर संस्था के सचिव पद्मश्री अशोक भगत ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जड़ी बूटियों के माध्यम से जीवन से जीविका तक ले जाने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR News Ranchi के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। लोहरदगा जिले के कुड़ू थाना क्षेत्र से जाली नोट का धंधा करने के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से पेपर कटिंग कर बनाया गया नोटों का बंडल भी बरामद किया गया। हालांकि जाली नोट कारोबार का सरगना फरार हो गया है। पुलिस अधीक्षक प्रियंका मीणा ने बताया कि जिले के कुड़ू, सेन्हा, भंडरा तथा लोहरदगा सदर थाना क्षेत्र में जाली नोटों का कारोबार करने वाला गिरोह सक्रिय है। हजारीबाग जिले के सदर थाना क्षेत्र में रांची पटना राष्ट्रीय उच्च पथ पर आज एक वाहन से लगभग 164 किलोग्राम अवैध गांजा पुलिस ने बरामद किया। मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार करने के साथ वाहन भी जब्त कर लिया गया है। पुलिस उपाधीक्षक कमल किशोर ने बताया कि जिले में पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी कि गांजे की खेप को ओडिशा के कोरापुट से बिहार भेजा जा रहा था, जिसके बाद छापेमारी दल ने ये कार्रवाई की। राज्य के पेयजल और स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर आज लातेहार जिले में उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार जनता के लिए किए गए वादों को पूरा करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार का पूरा ध्यान इस ओर है कि कैसे समाज की अंतिम पंक्ति के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा किया जा सके। अभी लगभग 9 लाख मजदूर भाई हमारे विभिन्न प्रदेशों से यहाँ आए हैं। कोरोना का संक्रमण जब से फैला और हमारा राज्य उससे काफी बचा हुआ था। हमारे राज्य में एक पॉकेट में शहर का राजधानी का एक एरिया हिंदपीढ़ी ही इससे प्रभावित हुआ था। हमारे जो मजदूर भाई, प्रवासी मजदूर भाई थे, हमारे छात्र थे, हमारे और भी नौकरी पेशा लोग दूसरे राज्यों में थे। अगर एक हफ्ते का मोहलत दे दिया होता, उसके बाद अगर लॉकडाउन किया जाता राज्य सरकारों की सहमति से, तो आज ये नौबत नहीं आती।
कृषि मंत्री बादल ने कहा है कि राज्य की सभी 28 बाजार समितियों का संचालन सरकार खुद करेगी। इसके लिए बाजार समितियों में सरकार के प्रतिनिधि नियुक्त किए जाएंगे। इस सिलसिले में विभाग द्वारा प्रस्ताव बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कृषि मंत्री ने बताया कि बाजार समिति से मंडी टैक्स वसूला जाएगा, जो पिछली सरकार द्वारा बंद कर दिया गया था। उन्होंने बताया कि मंडी टैक्स से प्राप्त होने वाले राजस्व से बाजार समितियों को दुरुस्त करने के साथ किसानों के कल्याण कार्यों में खर्च किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि बाजार समितियों की संरचना को बेहतर बनाने की कवायद में सरकार जुटी है। बोकारो जिला प्रशासन द्वारा चास इलाके में रिक्शा चालकों तथा ठेले पर व्यवसाय करने वालों के अलावा गरीबों और जरूरतमंदों के बीच सूखा राशन वितरित किया गया। अपर नगर आयुक्त शशि प्रकाश झा और डीआरडीए के निदेशक सद्दात अनवर ने बताया कि लॉकडाउन के कारण इनके सामने आर्थिक संकट की स्थिति पैदा हो गई थी। लॉकडाउन के कारण 3 महीने से जो ठेला वेंडर सब चास नगर निगम के अभी काम नहीं कर पा रहे थे, उनके यहाँ भी काफी स्थिति अच्छी नहीं थी, उनके इनकम पर असर पड़ा। इसलिए उन लोगों के बीच में आज जिला प्रशासन की तरफ से चावल का वितरण किया गया। जिला प्रशासन बोकारो द्वारा लगातार राशन कार्ड से वंचित लाभुक हैं, जिनके पास खाने पीने की समस्या है, सूखा राशन पैकेट लगातार वितरित किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज हम लोग वितरण कर रहे हैं। लाभुकों को एक पैकेट दिया जा रहा है, जिसमें चावल है, दाल है, और यह कार्य हम लोग लगातार कर रहे हैं और आगे भी करते रहे। राज्य सरकार ने 4 अपर महाधिवक्ता समेत 21 सरकारी अधिवक्ता नियुक्त किए हैं। इस संबंध में विधि विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। ये सभी महाधिवक्ता उच्च न्यायालय में दर्ज मामलों की सुनवाई में सरकार का पक्ष रखेंगे। पत्र सूचना कार्यालय ने इन खबरों का खंडन किया है कि उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की वेबसाइट हैक कर ली गई है। मीडिया की खबरों में ये दावा किया जा रहा था कि विभाग की वेबसाइट को हैक किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि यह दावा गलत और बेबुनियाद है। प्रदेश कांग्रेस की ओर से 30 जून को हूल दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव की अध्यक्षता में आज आयोजन समिति की बैठक में राजधानी रांची में हूल दिवस का मुख्य कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा सभी जिलों में हूल दिवस पर अमर शहीद सिद्धो कान्हू भैरव और चांद को श्रद्धांजलि दी गई। इसके अलावा कांग्रेस भवन में सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से संजय गांधी की पुण्यतिथि पर रांची स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव, राज्यसभा सदस्य धीरज प्रसाद साहू और विधायक राजेश कच्छप समेत पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि आज बलिदान दिवस के रूप में मनाई गई। रांची में प्रदेश भाजपा मुख्यालय में कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी देश की अखंडता और एकता के प्रतीक थे। खूंटी और जमशेदपुर जिला भाजपा कार्यालय में बलिदान दिवस पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और अब संक्षिप्त खबरें। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्रनाथ महतो से भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने आज मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा देने की मांग रखी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को रांची के उपायुक्त ने मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 5 लाख रुपए का चेक सौंपा। जिला प्रशासन के पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने स्वैच्छिक अंशदान से जमा कर ये सहायता राशि दी है। और दुमका में अमर शहीद सिद्धो कान्हू के वंशज रामेश्वर मुर्मू के हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होने पर पूर्व मंत्री डॉक्टर लुईस मरांडी के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उपवास रखा। 12 जून को हत्या की घटना को अंजाम दिया गया था। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने फैसला किया, कोरोना महामारी के कारण इस साल भारत से हज यात्री सऊदी अरब की यात्रा पर नहीं जा सकेंगे। सिमडेगा जिले में आज मिले 24 नए कोरोना मरीज। राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 2164।
लोहरदगा जिले में जाली नोट का कारोबार करने के 2 आरोपी गिरफ्तार। 164 किलो गांजा के साथ हजारीबाग में 2 पकड़ाए। और कृषि मंत्री बादल ने कहा है कि राज्य की सभी बाजार समितियों का संचालन राज्य सरकार करेगी। मंडी टैक्स वसूलने पर भी हो रहा है विचार। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।